बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल हम 2.5 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बताया था कि ये 4 स्टेप्स हैं, इसमें इन्वॉल्व होते। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको इनइक्वालिटी गिवन है आपने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से करेंगे, जिससे मर्जी करें, ठीक है। उसको सॉल्व करने से आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर आपने उन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो इंटरवल्स है ना वो डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में आपने वो जो इंटरवल्स आए थे ना उसके लिए पॉइंट्स को टेस्ट करना है। और लास्ट जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे फिर कि कौन से वाला इंटरवल जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम फिर लास्ट स्टेप में उसका कंक्लूजन या फिर सलूशन लिखेंगे, ठीक है। तो हम पार्ट नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि हम आज वहाँ से शुरू करेंगे। 3 तक तो हमने कल कर लिए हुए थे ना, तो अब आपने उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना है इसमें भी। स्टेप 1 क्या है, हम इसमें लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको आपने साइन ऑफ इक्वालिटी से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें कोई फार्मूला वगैरह कोई टेक्निक नहीं है यूज़ करनी है आपने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे वही फैक्टराइजेशन से, 9 के फैक्टर जिनको ऐड करने से -6 आए। तो -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 3 -3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखें दो सेम फैक्टर्स आए हैं, आप इनको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप इनको अलग अलग करके भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर जो है वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। यानी एक ही पॉइंट आ गया इसका। अब हमारे पास दो वैल्यूज नहीं आई दो वैल्यूज है, लेकिन वो दोनों क्या है, इक्वल है, दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं आई। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम इंटरवल्स जो हैं वो बताएंगे, डिटरमाइन इंटरवल्स, सेकंड स्टेप, ठीक है। अब ये नंबर लाइन है, ये है हमारे पास 0 1 2 3। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो वैल्यू तो हमारे पास एक ही आई, यानी ये वैल्यू 3 आई। अब एक वैल्यू जो है वो तो नंबर लाइन को दो इंटरवल्स में डिवाइड करेगी, एक ये जो ग्रेटर देन 3 है, दूसरा ये जो लेस देन 3 है। यानी हमारे पास अब 3 इंटरवल्स नहीं आएंगे, हमारे पास 2 इंटरवल आएंगे। तो पहले हम लिखते हैं इंटरवल 1। वो क्या है, इंटरवल 1 x इज लेस देन 3, ठीक है। उसके बाद इंटरवल 2, वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 3। हमने इंटरवल जो है वो डिटरमाइन कर लिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, टेस्ट पॉइंट, इसका जो स्टेप 3 है, टेस्ट पॉइंट्स। अब वो क्या है, ये जो दो इंटरवल्स हैं आपने इनमें से कोई एक पॉइंट लेके चेक करना है। अब ये लेस देन 3 है ना पहला इंटरवल, तो आप 3 से लेस कोई सी वैल्यू ले लें। तो मैंने बताया था कि अगर उसमें 0 आ रहा है तो सबसे आसान कौन सी वैल्यू होती है, 0 पुट करना होता है। तो हम कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। किसमें पुट करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो है 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू ये 0 और ये क्या रह गया 9। अब 9 क्या है, ग्रेटर देन 0।
जबकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, अब हम सेकेंड इंटरवल को चेक करेंगे। सेकेंड इंटरवल हमारा है ग्रेटर देन 3। तो 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू एक ले लें आप, 3 से ग्रेटर हम 4 ले लेते हैं। उसी इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसमें हम पुट करेंगे 4 स्क्वायर 6 इंटू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 क्या होगा 25। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, 1 भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें तो चाहिए था लेस देन 0, जो कि नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड इंटरवल है ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर। अब दो ही इंटरवल थे, दोनों ने ही इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो अब हम स्टेप 4 में फिर क्या लिखें, क्या लिखें, कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में तो हम वो लिखते हैं ना जो इंटरवल सेटिस्फाई करता है, लेकिन अब दोनों ने ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, दिस इक्वेशन हैज, सॉरी इन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको। क्लियर है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब ये जो लिखा हुआ है ना, एक समझ लें आप, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। ये लेस देन 0 लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये होल स्क्वायर भी इसमें का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स 3 तो ये क्या बनता है, x-3 होल स्क्वायर। हमेशा याद रखिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करेंगे तो वैसे ही फॉल्स आता है, क्योंकि होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये तो आपको पता है ना कि अगर हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 9 आएगा, और अगर हम पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो तो रहेगा ही पॉजिटिव। तो इसलिए इन इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, ये सारे स्टेप्स को यूज करके, तो एट द एंड क्या हमारे पास सोल्यूशन आया इसका, नो सोल्यूशन। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा जी, ये इसका फिफ्थ पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू। ये अब इसमें एक नई चीज आ गई, क्योंकि हमने अभी तक जो फोर्थ पार्ट किए थे ना उसमें सिर्फ लेस या ग्रेटर का साइन था, अब इसमें क्या आ गया साथ, इक्वल टू का साइन। ठीक है, स्टेप्स वही 4 है, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना, सिर्फ एक सोल्यूशन में आके जो है वो एक पॉइंट आएगा, वो मैं आपको उसके साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले स्टेप 1, वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। 4 15 आर 60, 60 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने से माइनस 16 आए, तो वो क्या होंगे, 10 6 आर माइनस 10x एंड माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आएगा, 2x, तो 2x माइनस 5, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3, 2x माइनस 5। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे ना। ये वाले जो फैक्टर्स हम कैसे लेते हैं, कौन से लेते हैं, उनके साथ साइन क्या लिखते हैं, बाय माइनस है तो अंदर वाला साइन आपने चेंज करके लिखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपने बहुत ख्याल रखना है इन चीज़ों का। 2x माइनस 5 into 2x minus 3 is equal to 0. 2x minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3 is equal to 0.
2x is equal to 5 and x is equal to 5 over 2. 2x is equal to 3 and x is equal to 3 over 2. अब ये तो आ गए फ्रैक्शंस। स्टेप 2 में हमने क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन द इंटरवल्स। स्टेप 2, अब ये दो वैल्यूज हैं, ये हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है। ये हमने 0 लिखा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब फ्रैक्शन, अब 5 over 2 कहाँ पे आएगा, 3 over 2 कहाँ पे आएगा? ये फ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा करते हैं, तंग करते हैं ना आप लोगों को, तो इसलिए आप पता क्या करें, 5 over 2 को जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे ना तो ये 2.5 आएगा, और जब आप 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा। ये आप साथ इसको डिवाइड करके लिख लें। अब आपको समझ आ जाएगी कि 2.5 जो है वो कहाँ पे आएगा। 2.5 आएगा बिटवीन 2 एंड 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब 1.5 कहाँ पे होगा? ये 1.5 होगा 1 और 2 के दरमियान में। तो यहाँ मैं फ्रैक्शन लिख रही हूँ, ये देखें, ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये है 3 over 2, और ये क्या है? ये है 5 over 2। अब दो वैल्यूज हैं इसलिए इंटरवल 3 हो गए, एक जो लेस होगा, ठीक है, एक जो इन दोनों के दरमियान में होगा, और तीसरा जो ग्रेटर होगा। अच्छा, ये मैंने वैल्यूज नीचे लिख दी है, ऊपर लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए। 3/2 एंड 5/2। अच्छा जी, अब हमने इंटरवल्स बना लिए, बता दिए। अब हम क्या करेंगे, लिखें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है वो क्या होगा? इंटरवल 1 वो है x इज लेस देन 3/2, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंटरवल, इंटरवल 2, वो क्या है? x इज बिटवीन 3/2 एंड 5/2। उसके बाद इंटरवल 3, इंटरवल 3 क्या है? थर्ड वाला इंटरवल वो है x इज ग्रेटर देन 5 over 2। जी, तो अब हमने क्या करना है? स्टेप 3 में टेस्ट करना है पॉइंट्स को। स्टेप 3, टेस्ट पॉइंट्स। तो फर्स्ट इंटरवल जो है, देखें, लेस देन 3/2, तो देखें 3/2 से लेस कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 भी आती है, 1 भी आती है। आप दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कर लें, तो आसान कौन सी है? 0 पुट करना। हम पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं, किसमें? वो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 into 0 square minus 16 into 0 plus 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15। 15 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, जबकि देखें क्वेश्चन में क्या था? लेस देन 0। तो क्या हो गया ये? नॉट सेटिस्फाइड। ठीक, अब हम सेकेंड इंटरवल को टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, वो है बिटवीन 3 over 2 एंड 5। देखें दोनों के दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है? क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान में 2 आ रहा है, तो हम 2 ही पुट कर लेते हैं। पुट, वैसे तो बहुत सारे फ्रैक्शंस आते हैं, लेकिन हमें इतना मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें नंबर लाइन पे नंबर नज़र आ रहे हैं ना इन दोनों के दरमियान में, उसी को पुट कर दें सिर्फ। पुट x इज इक्वल टू 2, तो 4 into 2 स्क्वायर माइनस 16 into 2 प्लस 15 इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू क्या आती है? देखें, ये होगा 2 2s are 4 and 4 4s are 16। उसके बाद माइनस 32 प्लस 15, और ये आ गया -1, और -1 क्या है?
लेस देन 0, जबकि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो भी क्या थी, वो भी लेस देन 0 थी। इसलिए इस इंटरवल ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो ये हो गया सेटिस्फाइड। ठीक, अब उसके बाद थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल है ग्रेटर देन 5/2। तो 5/2 ये है, ग्रेटर देन वैल्यू देखें कौन सी है, 3 ले लें आप इसमें, पुट x इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 इज इक्वल टू, सॉल्व करना है इसको, 9 4s are 36 माइनस 48 प्लस 15, तो ये आ गया 3, और 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, जबकि हमारी इनइक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब जो इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो स्टेप 4 में हम लिखेंगे कंक्लूजन या सोल्यूशन। तो कंक्लूजन इसका क्या है, x बिलोंग्स टू, हाँ जी, अब वो जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें क्या चीज डिफरेंट आई है, इक्वल टू का साइन आया है। ठीक है, तो जब इक्वल टू का साइन आएगा तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है। ये मैंने पहले भी बताया था जब हमने एक्सरसाइज शुरू की थी ना, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे भी ये डॉट फिल हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ हम लिखेंगे 3/2 एंड 5/2 क्लोज, ये है क्लोज इंटरवल। सिर्फ ये सोल्यूशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसमें सिर्फ लेस देन का साइन होगा वहां राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, और जहां इक्वल टू का साइन आएगा वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारा रह गया लास्ट वाला पार्ट। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वही स्टेप्स इसमें, फर्स्ट स्टेप क्वाड्रेट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हमने, वो क्या है, -x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने करना है सॉल्व। तो सबसे पहले ये जो x² का कोफिशिएंट है ना, इसको पॉजिटिव बना लें, -1 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसका साइन चेंज नहीं होता। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। तो 2 1s are 2, 2 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने से -3 आए, तो -2 -1। ठीक, x इंटू x माइनस 2 -1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। उसी तरह से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारे पास दो x की वैल्यूज। अब हमारा आ जाएगा सेकेंड स्टेप, जिसमें हमने इंटरवल्स बनाने हैं। अच्छा जी, अब ये है 1 और 2, तो मैं यहां से शुरू कर रही हूँ, 1 2 3। तो एक वैल्यू है हमारे पास 1 और एक वैल्यू है 2। तो इन दो वैल्यूज ने नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 3। एक ये जो लेस देन 1 है, एक ये जो बिटवीन 1 एंड 2 है, और एक ये जो ग्रेटर देन 2 है, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंटरवल, x is less than 1, second interval x is greater than 1 but less than 2, third interval
x इज ग्रेटर देन 3। अब हमने इन तीनों इंटरवल्स को टेस्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करेगा हमारी इनइक्वालिटी को। तो स्टेप 3 में टेस्ट पॉइंट्स, फर्स्ट इंटरवल जो है वो क्या है, x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 0 पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 0, वो क्या है -0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -2 इज इक्वल टू, देखें क्या आ गया -2, ये 0 ये भी 0, तो नेगेटिव नंबर है इसलिए ये लेस देन 0 होगा, जबकि हमारी इक्वेशन क्या है, देखें क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड। अब उसके बाद सेकेंड इंटरवल बिटवीन 1 एंड 2, तो बिटवीन 1 एंड 2 कोई सी एक वैल्यू बताएं कि कौन सी हो सकती है, 1.5 ले लेते हैं, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2, तो पुट x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, माइनस 1.5 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 इंटू 1.5 और -2, तो ये हमारे पास आ गया 1.1/4 या 0.25, ठीक है, 0.25 या फिर 1/4, फ्रैक्शन में लिखें या डेसिमल में लिखें, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि हमें क्या चाहिए थी, हमें भी तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी ना, इसलिए इस इंटरवल ने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड। ठीक, अब जो है थर्ड इंटरवल ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर हम 4 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 -2 इज इक्वल टू, तो ये -16 प्लस 12 -2, तो ये आ गया -6। अब -6 है तो लेस देन 0 है, हमें चाहिए था ग्रेटर देन 0, इसलिए नॉट सेटिस्फाइड। ठीक, अब किस इंटरवल ने हमें हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, सेकंड वाले इंटरवल ने, तो इसलिए अब यहाँ पे देखें, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ है साथ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये इंटरवल है हमारा जो सेटिस्फाई होगा बिटवीन 1 एंड 2 वाला, ठीक है, तो देयरफॉर कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, x belongs to 1 and 2, ये आंसर है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इन सारे क्वेश्चंस में जो हमने किए हैं ना, आप गौर करिए सारे 6 पार्ट्स को लेके, फोर्थ का तो सोल्यूशन ही नहीं था ना, लेकिन जो 5 पार्ट्स हमने किए हैं ना, उसमें एक सिमिलैरिटी है इन पांचों में, वो क्या है, वो ये है, या तो सेकंड वाला इंटरवल सेटिस्फाई करता है या फर्स्ट और थर्ड वाला करता है, कभी भी ऐसे किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा फर्स्ट और सेकंड वाला सेटिस्फाई कर ले, हमेशा फर्स्ट और थर्ड करेगा या सेकंड करेगा। अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास ग्रेटर का साइन है ना, तो फिर उसमें आ जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर के साथ ग्रेटर का अगर साइन है तो फर्स्ट और थर्ड इंटरवल सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर स्मॉलर, सॉरी, हाँ जी, और स्मॉलर का साइन है तो उसमें जो सेकंड वाला इंटरवल है ना वो सेटिस्फाई करता है, यानी या तो सेकंड वाला इंटरवल सेटिस्फाई करेगा या फर्स्ट और थर्ड सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो चलें, टेक केयर, आपने इस क्वेश्चन की, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, ताकि आपको इनके सारे जो स्टेप्स हैं वो भी याद हो जाएं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।